ओके अभी अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है मेरे भाई। एक्सरसाइज आपको पता ही, मैं लिख देता हूं फिर से यहां पे 1.3 की बात करेंगे। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर कौन सी बात करने वाले हैं अपन सर? 6 का। स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा है, मैं भी आपके साथ रीड करता हूं, आप भी रीड करो, मजा आने वाला है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ठीक है, आप कुछ एग्जांपल लिखते हैं। सबसे पहले अपन p बाई क्यू की फॉर्म में कुछ एग्जांपल लिखने वाले हैं। ठीक है, इतना तो पढ़ के आइडिया लग रहा है कि अपन को p बाई क्यू की फॉर्म में एग्जांपल लिखना है सर। ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीजर, ये भी बात बहुत अच्छी बात बोल दिया कि p एंड q आर इंटीजर एंड वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। सर ये पुरानी बातें हो गई, कुछ नया बोलो। अब नया पढ़ते हैं आगे, रीड करो रीड करो, आपको इधर मिलेगा, मेरा क्वेश्चन इधर है। फिर क्या बोल रहा है सर? फिर क्या बोल रहा है सर कि विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। वाह बेटे वाह, अब मजा आ रहा है इसमें। कह रहा है कि विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अच्छा, कोई कॉमन फैक्टर एक के अलावा ना हो उसका। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? हैविंग अच्छा, ये भी बोल रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी होना चाहिए। कितना सारा शर्त लागू कर रहा है हम लोग के लिए। एक तो बोल रहा है कि उसका कोई कॉमन फैक्टर एक के अलावा नहीं। ठीक है सर, चलो, और तो और उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए, ये भी बात बोल दिया सर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। अच्छा, आपको यह भी गेस करना है कि जो P बाई Q में जो Q है ये कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। P बाई Q में जो Q है ये कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल लेता हूं मैं 2/5। ठीक है सर, चलो, और कोई एग्जांपल सर लेना चाहेंगे आप? चलो 27/5 ले लो। चलो 27/5, ऐसे कुछ भी ले सकते हो जनरली। अच्छा 9/5 ले लो सर। अच्छा बार बार सर 5 आपको बहुत 5 अच्छा लग रहा है क्या? कुछ और लो ना, 9/100 ले लो मेरे भाई। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ, 5 का डिवाइड मेरे भाई 2 में दूंगा, तो पता है आपको यहाँ पे 0.04 आ जाएगा, यानी कि 5 4 20, यानी कि 0.4 आ जाएगा। क्या डिवाइड दे, हो गया काम यहीं पे तो। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट 27/5 है, तो 27 लिखना, 5 लिखना। ठीक है सर, 5 5 25, 2.04, यानी कि 5.4 आएगा सर। ठीक है सर, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 9/5 है सर, तो 9 को 5 से डिवाइड दे दो। ठीक है, 5 1 5, 4 आ गया 0.0, यानी कि 5 8 41.8। वाह बेटे वाह, मौज कर दी। ठीक है, चलो 100, 9/100 तो कुछ नहीं है सर, इसको डिवाइड क्या दोगे, लिख दो ऐसे 0.09। अरे भाई 2 0 है ना नीचे, तो एक ये क्या करेगा कि एक ये यहाँ पे आपको ये बात तो पता है ना कि 0.9/100 है, तो मेरे भाई वो पॉइंट शिफ्ट कर दे रहे हैं अपन। ठीक है, 2 डिजिट ऐसा कर देंगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगा। 4 एग्जांपल बहुत है। ठीक है, चलो 4 एग्जांपल अपन ने ले लिया, कितना डिवाइड देंगे, टाइम वीडियो और बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, चलो अभी अपन ने 4 एग्जांपल ले लिया सर। इन चारों एग्जांपल में आपने पता है क्या किया कि 0.4, 5.4, 1.8, 0.09 सर। ठीक है, ये सर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, बात तो सही है सर कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, एक ये भी बात सही है। और तो और उसने उस शर्त को भी माना कि जिसके क्या बोला था मेरे भाई, एक बार देख लेते हैं फिर क्वेश्चन रीड करते हैं। ठीक है, लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है सर, हमने सेवरल एग्जांपल ले लिया रेशनल नंबर का जो कि P बाई Q की फॉर्म में है। ठीक है सर, बोल रहा है Q इज नॉट इक्वल टू 0। मेरे भाई Q 0 के बराबर नहीं है, ये भी मैंने लिख दिया। वेयर P एंड Q आर इंटीजर। सर P एंड Q आर इंटीजर, ये सब पुरानी बातें हो गई। बोल रहा है विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, एक के अलावा कोई इसके कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है सर, वो भी हो गया। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो है। अब क्या बोल रहा है, कह रहा है कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। अच्छा ये बात क्रीम वाली हो गई, ये बात क्रीम वाली हो गई। कह रहा है कि क्या आप ये गेस कर सकते हो कि कौन सी प्रॉपर्टी, ये जो Q है ना, नीचे वाला Q है, ये कौन सी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, हम लोग को गेस करना है, सेटिस्फाई किस प्रॉपर्टी को कर रहा है। यानी कि अपन ने देखा कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 100 है, दैट मीन्स 2 और 5 का मल्टीपल है इसमें। यानी कि एक बात मुझे समझ में आया, अगर Q मेरे भाई 5 हो या 5 का मल्टीपल हो। ठीक है, 5 हो या 5 का मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, हो मल्टीपल हो सकता है ना मेरे भाई, हो सकता है। ठीक है सर, चलो या और तो और Q जो है 2 हो सकता है, या तो मेरे भाई 2 का मल्टीपल हो सकता है। ये मेरे को ये आप गेस कर रहे हो, मैं भी गेस कर रहा हूं।
ठीक है, हो सकता है, वाह बेटे वाह, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। चलो सर ये जो Q है या तो 5 हो सकता है या 5 का मल्टीपल हो सकता है, ये मुझे देख के इतना तो एहसास हो गया। या तो 2 हो सकता है नीचे, या तो 2 का कोई मल्टीपल हो सकता है, या तो सर 2 और 5 का मल्टीपल हो सकता है सर, 2 और ठीक है, 2 और, बहुत दिन हो गया मैसेज भेजे इसलिए याद नहीं आ रहा और की स्पेलिंग, 2 और 5 का मल्टीपल हो सकता है बेटे, है ना, हो सकता है बेटे, समझ में आया, समझ में आया। 2 और 5 का मल्टीपल हो सकता है। इतना देखने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि Q इज इक्वल टू मेरे भाई, Q इज इक्वल टू मेरे भाई 2 हो सकता है, ठीक है सर, या तो 5 हो सकता है। दैट मीन्स 2 का कुछ मल्टीपल होगा तो अपन A कर लेते हैं, 5 का कुछ मल्टीपल होगा तो B कर लेते हैं। यानी कि Q जो हो सकता है सर 2 की पावर A इंटू B की पावर 5 को क्या कर रहा है, हम लोग ने गेस किया कि ये जो Q होगा या तो 2 होगा सर, ठीक है, या तो 2 का मल्टीपल हो सकता है सर, ठीक है, या तो सर 5 होगा, या तो सर 5 का मल्टीपल हो सकता है, या तो सर 2 और 5 दोनों का मल्टीपल हो सकता है। देखो मैंने 5 उंगलियां निकाली, समझ में आया। या तो Q 2 हो सकता है, ठीक है सर, या तो Q 2 का मल्टीपल हो सकता है, ठीक है सर, या तो Q 5 हो सकता है, ठीक है सर, या तो Q 5 का मल्टीपल हो सकता है सर, या तो 2 और 5 दोनों का मल्टीपल हो सकता है। समझ में आया, ठीक है। तो इतना देख के एहसास हो गया कि Q इज इक्वल टू 2 की पावर A एंड 5 टू द पावर B। ये मेरा 5 स्टाइलिश 5 है, ठीक है। देन अपन बोल सकते हैं कि जो P बाई Q है इज P बाई Q इज टर्मिनेटिंग, ठीक है सर, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। कुछ नहीं है सर, एग्जाम्पल बहुत सारा लेने से कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। अपन ने इतने से काम कर दिया, देखो कितना अच्छा लग रहा है। यानी कि कोई भी रेशनल नंबर लेना, दोनों शर्त को लागू करना मेरे भाई। जो मैंने 2 शर्त उसमें आपके क्वेश्चन में दिया ना, उन दोनों शर्त को लागू किया था मैंने, सेटिस्फाई भी किया, तब जाके मुझे ऐसा एहसास हुआ, ठीक है, ऐसा एहसास हुआ कि यहाँ पे 2 हो सकता है, या ना वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं हो रही, ठीक है, सही है। या तो 2 हो सकता है, या 2 का मल्टीपल हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 5 का मल्टीपल हो सकता है, या 2 और 5 दोनों का मल्टीपल हो सकता है। समझ में आ गया? कॉपी कर लो। अगर अभी भी डाउट रह जाएंगे तो कमेंट बॉक्स में मेरे भाई खाली पड़ा है आपके लिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में फटाफट पूछो। और मैं चाहता हूं मुझे 5 एग्जांपल और दे दो, मुझे 5 एग्जांपल। आई नीड 5 मोर एग्जाम्पल, ठीक है। किस टाइप का सर एग्जाम्पल होना चाहिए? इस टाइप का एग्जाम्पल होना चाहिए जो आपके बुक में लाइन बोल रहा है ना, वो शर्त लागू होना चाहिए उसके ऊपर, है ना, वो कंडीशन चलनी चाहिए सर, वो कंडीशन। यानी कि ये वाले सारे जो आपने ऐसे एग्जाम्पल मुझे चाहिए, मुझे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए। समझ में आया? मुझे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए, और जो उसने बोला ना क्वेश्चन में, वो उस पे कंडीशन अप्लाई होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। 5 एग्जांपल कमेंट बॉक्स में डालो, और उसके ये भी लिख के देना, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन में लिख के देना। फटाफट जाओ, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा, फटाफट लिखो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ओके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।